सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। परमात्मा से अरदास है कि ये जो हमारा अस्तित्व है ये ही निरंकार है। सिर्फ उतनी है कि हम अगर अपना ये भी देखें कि सत्संग में हम जब आते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो उस समय जो ये है कि प्यार और निरंकार, ये जब साथ साथ ये वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं तो ये सिर्फ एक कोई प्रथा नहीं है, ये सिर्फ कोई एक फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई रिचुअल की तरह नहीं हम बोल रहे कि अपनी स्पीच बोलने से पहले ये बोलना है, पर वो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि ये निरंकार का आधार हमारी अगर हर शब्द में आ जाए, हर कर्म में आ जाए, हर सोच विचार में आ जाए तो निश्चित ही हमारा जीवन जहाँ सुधरेगा वहाँ ये प्यार शब्द कि ये निरंकार और प्यार, जैसे वो लव इज़ गॉड वाली बात होती है कि वो चीज़ जब हमारी रग रग में प्यार बस जाए, जितना हमारे अंदर ये निरंकार बसा है उतना ही ये प्यार भी जब बस जाएगा तो निश्चित ही हम खुद जहाँ ये एक खूबसूरती अपने रग रग में महसूस करेंगे और हमारी नज़रें भी फिर हर चीज़ में वो खूबसूरती देखेंगी। जैसे आप संतों की दृष्टि इतनी महान होती है, हम अपनी मैं मिटा के, अपनी ईगो को साइड रख के वो अपने आप को समर्पित भाव में ये सेवा करते चले जाएं, फिर चाहे वो सेवा हमारी कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, वो जब तक मन में बात सेवा के भाव हैं तब तक वो सेवा सेवा है, नहीं तो सिर्फ एक मशीन की तरह हम जो कर रहे हैं और हमारा भाव और ख्याल और कुछ कर रहे हैं। तो हम जितना निरंकार को याद रखेंगे, अपने पल पल में डालेंगे, तब तक हम एक ये गुरसिक्खी का मार्ग उस पर रह सकते हैं। नहीं तो ये जो हमारा जीवन जो अभी तक जैसे सहज चल रहा होता है और एक विपरीत ख्याल आना वो हमको ये गुरमुख से मनमुख उस तरह बना देता है, और कैसे फिर वो जो दुनियावी उतार चढ़ाव होते हैं हमारे ऊपर वो उनका इम्पैक्ट आना शुरू कर देता है। और जैसे ही हम ये निरंकार को वापस याद रखते हैं, ये स्थिर के साथ खुद भी अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, तो उसी समय फिर ये एहसास हो जाता है कि अब ये जो उतराइयाँ चढ़ाइयाँ ज़िंदगी में आंदियाँ ने, तो वही बात कि आना तो सभी ने है, पर जब ये निरंकार प्रभु परमात्मा का हाथ हो सर पे तो फिर वो आके चली जाती हैं, वो असर नहीं करती। तो उसी बात पर कि हम जो एक वैल्यूज़ की बात करते हैं मिशन से जो जुड़ी हुई हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान मिला, हमने अपने वो रोशनी का रूबरू अपने आप को किया, वो एक जो हमारे अंदर ऊर्जा हो गई, जो हमारे ज़िंदगी को पल पल रखने वाली एक दात हमें मिल गई, जब वो हो गया, एक ब्रह्म ज्ञान मिल गया, हमने अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना शुरू किया, हर पल में परमात्मा को डालकर, हर पल एक जहाँ अपनी बेहतरी करने की तो सोची, वहीं फिर एक हम कुछ चंद लोगों, अपने परिवार, अपने जानकार वालों के साथ ही नहीं जुड़े, पर फिर ये वासुदेव कुटुंबकम की भावना जो होती है कि ये एक सारी दुनिया अपनी है, फिर कोई रंग नस्ल भेद कुछ भी नहीं, सब अपने, और कैसे फिर वो एक बगीचे के समान कि जितने रंग फूलों के जितनी अलग अलग उनकी फ्रेग्रेंस, उनकी खुशबू, तो सब जहाँ ये हम एक वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जहाँ बात होती है, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की बात होती है, तो वो जो इतना खूबसूरत एक रूप हम यहाँ दर्शा रहे हैं, वहीं साथ में हम जब ये भी कर रहे हैं कि ऐसा हम एक सैंपल अपने आप को बना के रखें कि एक चावल का हम वो दाना बने कि जब दुनिया ने ये देखना है कि ये बात तो बड़ी करते हैं मिशन में, तो क्या इनका जीवन भी वैसा है कि नहीं, वहाँ पे अपने एक व्यवहार में जब वो चीज़ डाल लेंगे तो फिर वो एक बात हम जो दासी अक्सर बोलती है कि हम ये चलता फिरता प्रचार खुद हो जाएंगे जब हमारा व्यवहार ही ये निरंकारी मिशन बन जाएगा। वैसे जैसे कुछ समय से जो बात हो रही है कि सदगुरु बाबा जी के भी शब्दों से, या हम उससे पहले भी कहते थे कि जो शहंशाह जी का युग था वो बहुत ही सतवचनी युग था, तो कैसे हम अगर वो कहते हैं कि वो युग वापस चाहिए
तो उसमें ज्ञान भी वही था, ये संगत माँ भी वही थी, ये सिमरन भी वही था, सेवा भी वही थी। तो बदला क्या? सिर्फ हमारा ही ये व्यवहार बदला कि जहाँ सब कुछ तब भी था अब भी है, तो भी हम वैसे नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये हमने अपने अंदर झांकना है, अपनी कमियों को दूर करना है कि कैसे हम अपने मन से सिर्फ सत्संग आके भी उन्हीं का ही सत्कार करना चाहते हैं जिनको हम जानते हैं या करीबी समझते हैं, और जिनको नहीं पहचानते उनको धन्यकार भी नहीं करते हैं। तो ऐसे भावों से जहाँ हमें निरंकार ने ये इतना विशाल के साथ जुड़ के हम खुद इतने विशाल हो गए हैं, तो फिर वो बात, ये छोटी छोटी तंग दिलियाँ अब बहुत हो गया, उसको और हम अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करके उसका एक वज़न लेकर अपनी ज़िंदगी में ना चलें कि बस अब ये समागम आ रहा है तो निरंकार प्रभु परमात्मा से खुशियाँ मांगते हुए ऐसे चलें कि बस ये जो भी हमें शिक्षा मिले यहाँ, वो हम ताउम्र उनको हूबहू अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हुए जाएं, हुए सेवा भाव से, जहाँ वो खुशियाँ भी हमें उस रूप में मिलेंगी, वो सपने को साकार करने की बात। तो अब हम सब संगत का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि हमने भी उस कार्य को आगे से आगे बढ़ाना है, और कैसे हम सब ने ना तो सिर्फ यहाँ समागम जब आएंगे तो वो एक डिसिप्लिन का एक हमने मर्यादित रूप में अपना आप को अर्पण करना है, पर ऐसे अगर हम हर समय करें कि ये जब सत्संग हम आए तो वो सत्संग का आनंद कितना अब हम वो और महसूस कर पाते हैं जब हमारा दिमाग, हमारा दिल, हम वक्ताओं को जो बोल रहे हैं उनको एक शांतपूर्वक सुन के अपनाकर उनकी बात फिर वो लागू करें। तो मिशन क्या है? मिशन ब्रह्म ज्ञान है। तो जितना हम इस ब्रह्म ज्ञान को समझें, हमारी साथ साथ हर दिन में वो जब ब्रह्म ज्ञान और जुड़ता जाएगा तो हम वही सिर्फ अपने आप को सालों में नहीं, हम वो एक इस लिमिटेड एक इटर्नल के साथ जब जोड़ लेंगे तो खुद भी हमारे शरीर की ज़रूर कोई उम्र हो सकती है, पर जब इस निरंकार की ही उम्र नहीं तो हमारी ये आत्मा का भी नहीं। तो हमने जब ये अपना असली रूप, ये परमात्मा पहचान लिया, तो फिर हमें बस वही बात कि हम खुद ही ब्रह्म ज्ञानी, आप निरंकार वाली जो बात होती है, तो दासी और शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी। वही निरंकार से यही मांगनी है कि बस हम ये हम्बल रहें, हम ये असली प्रमाण दे पाएँ कि हम इस मिशन से जुड़े हैं, वो हमारे बिहेवियर में बात आ जाए। साथ संगत जी, धन्यवाद जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतगुरु के साजे नवाजे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, मनुष्य हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि अनेक संप्रदाय बनाकर बैठ गया है तथा सबने मानव अपनी अपनी अलग दुनिया ही बना ली है। साथ संगत जी, इसीलिए तो अवतार वाणी के मूल पद संख्या 318 में लिखा गया है कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई है, सब ने अपनी अपनी देखो दुनिया अलग बसाई है। तो साथ संगत, प्रत्येक संप्रदाय में अपने अपने संकीर्ण स्वार्थ में फंस गया है। उन स्वार्थों को सर्वोपरि रख कर ही वह एकता प्राप्त करता है। इस विभाजन के द्वारा विभाजन को समाप्त करके एकता लाने का प्रयास ऐसे ही है जैसे अग्नि से अग्नि बुझाने का मूर्खता कार्य है। साथ संगत जी, और बाबा अवतार सिंह दूसरे लाइन में बताए थे कि स्वार्थ में अंधे होकर ये सोचे सुख बरसा लेंगे, सोच रहे हैं मूर्ख बंदे आग से आग बुझा लेंगे। तो साथ संगत, जब तक एक परमात्मा की पहचान सबको नहीं हो जाएगी तब तक एकता भी कायम नहीं हो सकेगी, और एक परमात्मा की पहचान केवल सतगुरु से ही हो सकती है, किसी और से नहीं। इसीलिए अवतार वाणी में साथ संगत जी
तीसरा पंक्ति बाबा अवतार सिंह जी लिखें कि बिना मूर्ख एक ईश्वर को जाने कभी एकता आए ना, कहे अवतार बिना सतगुरु के इसको कोई समझाए ना। सत्संगत, अवतार वाणी का मूल स्वर यही अध्यात्म का है तथा यह पद राष्ट्रीय भावना और समाजोत्थान की कामना से ओतप्रोत है। राष्ट्र को कमजोर और समाज को विभाजित करने में इन संप्रदायों का बड़ा हाथ है, जिन्हें लोग भ्रांतिवश धर्म समझ बैठे हैं। तो साध संगत, धर्म एक बहुत ही व्यापक वस्तु है जिससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का धारण होता है, संरक्षण होता है। आजकल कुछ विशेष बाह्य देशों को धर्म मान लिया गया है, इसलिए बहुत से लोगों में धर्म के प्रति हीनता के भाव पैदा हो गए हैं। पुराणों में धर्म के 4 चरण बताए गए हैं: तप, सत्य, दान, दया। सत्य और तप नामक धर्म के 2 चरण हमसे हमारे लिए ही रहते हैं तथा दान और दया 2 चरण हमारे हृदय में दूसरे के लिए रहते हैं। साध संगत, इस प्रकार धर्म एक दूसरे को मिलाता रहता है। साध संगत, जब इसके विपरीत धर्म का उपयोग किया जाता है तब धर्म लंगड़ा हो जाता है, लड़खड़ा जाता है। साध संगत, लंगड़ा धर्म स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता, फिर दूसरों की रक्षा कैसे कर सकेगा। इसलिए पूरे का पूरा चतुष्पाद धर्म एक ही व्यक्ति में विराजमान होना चाहिए। जब भिन्न भिन्न व्यक्तियों में धर्म को बांट दिया जाता है तब वह धर्म पूरा नहीं रहता, अधूरा हो जाता है। साध संगत, केकई ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि सत्य आप में दशरथ में रहे और तप राम में रहे, राज्य का दान भरत को हो और दया मंथरा के प्रति हो। यह अधूरा धर्म था। महात्मा अवतार सिंह को यह बात बहुत बुरी लगती थी कि वर्तमान समय में संप्रदाय, पंथ, पार्टी, मजहब आदि के लिए धर्म का प्रयोग होने लगा है। इनके प्रवर्तक महापुरुष संप्रदाय को 10-20 नियमों में बांध देते हैं। उनका पालन करने वाले अपने और उन्हें न मानने वाले पराये, यह झगड़े का मूल है। अतः यह वास्तविक धर्म नहीं, एक परमात्मा को जानकर, एक को मानकर एक हो जाना ही धर्म है। साध संगत, अवतार सिंह जी महाराज का इस पद में मुख्य अभिप्राय यह है कि आत्मज्ञान के आधार पर ही एकता हो सकती है। साध संगत, परमपिता को पहचान कर ही कोई किसी को भाई समझकर गले मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। साध संगत, और यह एकता तभी आ सकती है जब सतगुरु ही कर सकते हैं, सतगुरु की ही कृपा से होती है। साध संगत, इसी पक्की एकता से विश्व बंधुत्व की भावना का उदय होकर समाजोत्थान स्वयं ही हो जाएगा। साध संगत, एकता में सर्वाधिक बाधा संकीर्णता से होती है, जो तत्वदर्शी के पास भी नहीं फटकती है। तो साध संगत जी, हम सभी सेवा सुमरन सत्संग करते हुए एक को जानकर, एक को मानकर, इस निराकार प्रभु परमात्मा को अपना मानकर और इनके बताए हुए मार्गों पर चलकर अपना जीवन को सफल बनाना है। साध संगत, और दूसरे को भी बताना है कि यह है क्या। आइए इस निरंकार प्रभु परमात्मा को जानिए। परमात्मा दिखने वाले हैं, परमात्मा को देखा जा सकता है। हमने राम को देखा है, हमने भगवान को पाया है। साध संगत जी, साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। ज्ञानदीप निरंकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दास आप सभी महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में धन निरंकार।